अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। दुआ ज़हरा केस में मज़ीद फर्दर बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और आने वाले दिनों में शायद और भी ज़्यादा आती रहेंगी। तारीख़ में पहली बार अब तक जितना भी ये केस चला है, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि ज़हीर के बारे में जो एक एतराज़ उठाया जा रहा था कि उसके घर वाले क्यों सामने नहीं आ रहे, तो उसके घर वाले जो हैं वो सामने आ गए हैं। आज के वीडियो में वो उनके घर वाले क्या कह रहे हैं, सारी कहानी उन्होंने क्या सुनाई है, वो भी आज आपके साथ शेयर करूंगी। ना सिर्फ शेयर करूंगी बल्कि आपको सुनाऊंगी और दिखाऊंगी। और दूसरे नंबर पे आप लोग कह रहे थे कि हम उस वकील का यकीन नहीं करते जिसने दुआ ज़हरा का केस जो है उसको फाइनल किया है, तो अब मैं आपको उस पुलिस अफसर से भी मिलवाऊंगी जिन्होंने खुद इसकी इन्वेस्टिगेशन की थी, यानी कि जिन्होंने दुआ ज़हरा को बेसिकली बाजियाब करवाया था। तो चलिए जनाब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक झूठ बेनकाब हुआ है दुआ ज़हरा के वालिद का। वो ये है, आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि उनके जो वालिदैन हैं यानी कि दुआ ज़हरा, वो लोग अहले तशी हैं। तो उन्होंने टेलीविज़न स्क्रीन पर बैठकर ये कहा था कि जब उनकी बेटी अगवा हुई थी तो वो डिफरेंट मसाजिद में गए थे और वहाँ जाकर उन्होंने उनसे कहा था कि ऐलान कर दें, लेकिन उन लोगों ने इनकार कर दिया था, ये कहते हुए कि आपके फ़िरके की वजह से और इस तरह के नामों की वजह से हम ऐलान नहीं करते। ये बहुत ख़तरनाक बात थी, वरना सोचिए कि मुल्क में किस कदर फ़िरका वारियत को हवा दी गई इस तरह का बयान देके। लोगों में बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा पैदा हुआ और उसी की वजह से वो ट्रेंड बना था। लेकिन अब वो बात झूठी साबित हो गई है। झूठी इस तरह से साबित हुई है कि वो एजेंसीज जो उस वक्त दुआ ज़हरा को बाजियाब कराने के लिए और जितनी भी पुलिस, सिंध पुलिस और सब लोग कोशिशें कर रहे थे, वही लोग जब दुआ ज़हरा के वालिद के पास इन्वेस्टिगेशन के दौरान गए, और मैंने आपको बताया भी था कि बहुत सारे सवाल जवाब हुए थे, तो उसमें उन्होंने पूछा कि आप ज़रा हमें उस मस्जिद के इमाम के पास लेकर चलिए जिन्होंने आपको ऐलान करने से इनकार किया था। तो उस पर दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं वो अपने इस बयान से मुकर गए और उन्होंने कहा कि चले छोड़ें, बात को ख़त्म करें, यानी कि वो किसी भी, वरना उनका ये फ़र्ज़ था कि वो जाते और उस इमाम को भी अंदर करवाते ताकि उस इमाम को भी पता चलता कि हमें इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। लेकिन उनके वालिद जो हैं वो अपने ही बयान से मुकर गए। दूसरे नंबर पे मैं आपको बता दूं कि उनके वालिद जो हैं वो अब तक इस बात पे बज़िद हैं कि उनकी बेटी जो है वो अगवा हुई है। देखिए, हर वालिदैन का दिल दुखता है जब उनकी बेटी जो अभी टीनेजर होती है और वो घर से भाग जाए या वो अगवा हो जाए, तो डेफिनेटली उन वालिदैन के ऊपर क्या गुजरेगी। लेकिन मेरा फ़र्ज़ है आपको हक़ाइक़ पहुँचाना, उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि आप उसे नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें। मेरा काम है जी, मैंने एक हार्ड स्टांस लेना होता है कि ऐसा है, ऐसा नहीं है, सफ़ेद है या स्याह है, बीच का ग्रे नहीं है। तो अब जनाब आली, वो लोग जो साबित करने की कोशिश कर रहे थे वही लोग जो आपको बता रहे थे कि इनके पीछे एक इंटरनेशनल गैंग है, अब आपने उनके लेटेस्ट व्लॉग्स देख लिए होंगे, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मेरी खबर सच्ची साबित हुई। अब मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ दुआ ज़हरा के जो दादा हैं, यानी दुआ ज़हरा का। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बताना ज़रूरी है, वो ये है कि सांगड़ फैक्टर। सांगड़ फैक्टर में ये आजकल चीज़ वायरल हुई हुई है, लोग ये सवाल कर रहे हैं कि सांगड़ से, आपको याद होगा दुआ ज़हरा को जब बाजियाब कराने की कोशिश की जा रही थी तो उस वक्त सांगड़ के इलाके से एक लड़की बाजियाब हुई थी। तो लोग कह रहे हैं कि वो दुआ ज़हरा ही थी, लेकिन पुलिस इस बात को छुपा रही है, जबकि हकीकत यह है कि अगर वो दुआ ज़हरा होती तो आपको पता है कि दुआ ज़हरा 16 तारीख को अपने घर से निकली थी, 17 तारीख को उसका निकाह हो चुका है, जो कि यहाँ के लाहौर के रिकॉर्ड्स में शामिल है, मौजूद है। तो अगर वो सांगड़ चली गई होती तो फिर उसका निकाह जो है वो कई दिन की बाद की डेट का होता। तो थोड़ा सा प्लीज़ इस पे जोर डाला करें और समझा करें बातों को कि कोई भी यूट्यूबर या कोई भी बंदा अगर आपको गुमराह करने की कोशिश करे तो गुमराह मत हुआ करें। अब मैं आपको एक और फैक्टर बताने जा रही हूँ तीसरे नंबर पे, वो ये है कि दुआ ज़हरा ने 17 तारीख को जब निकाह किया लाहौर के मजंग के इलाके में, तो उसके बाद वो अपने शौहर के साथ भाग कर कहाँ गई थी? वो भाग कर गई थी अपने दादा के घर पे, और अपने ददियाली घर में जब वो गई थी तो वहीं पर रेड हुई थी। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी उस पुलिस इंस्पेक्टर का, उस एसएचओ का बयान, लेकिन उससे पहले आप ज़रा मिलिए, देखिए, उनके दादा की पूरी बात सुनिए। और एक और साहब हैं असलम निज़ामी, जो कि वहाँ के जैसे हर इलाके के एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियात होती हैं जो बीच में पड़ जाती हैं। मिसाल के तौर पे खुदा न खास्ता हमारे इलाके में कोई वाक़या हो जाए तो यहाँ के जो एमपीए होंगे या यहाँ के जो एमएनए होंगे या यहाँ के जो मोतबर लोग होंगे, वो भी ऑब्वियसली इस तरह के केस में ज़रूर शामिल होंगे जब वो चीज़ वायरल हो जाती है। तो इसी तरह से असलम निज़ामी साहब हैं, वो भी इस चीज़ में शामिल हैं। और एक हमारे यूट्यूबर भाई हैं, आई थिंक उनका नाम ज़ैन है, उन्होंने वहाँ जाकर रिपोर्टिंग की है। तो आप ज़रा देखिए ये पूरा वीडियो, उसके बाद फिर मैं आपसे अगली बात करती हूँ। सबसे पहले जी हमारे साथ मौजूद है मकबूल जोया साहब, ये उनके पोता जी हैं। ये मकबूल साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके जो पोता जी हैं वो करते क्या हैं, उनके वालिद क्या करते हैं, उनकी वालदा क्या करती हैं, यहाँ कितने दिन से दुआ ज़हरा रह रही थी, आपको पता था या नहीं पता था? सर मुझे कोई पता नहीं सी। नहीं, दुआ ज़हरा जब आई थी तब आपको पता था? हाँ, इधर आए तो पता लगा।
ہاں جی ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਾ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੁੰਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਲੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੁਣ ਛੱਡਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਫਾਰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਕੂਲ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਹਾਂ ਦੀ? ਸਕੂਲ ਹਾਂ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਦੀ 18 ਸਾਲ 18 ਸਾਲ ਹੈ 18 19 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਮਨੀਰ ਅਹਿਮਦ। ਮੁਨੀਰ ਅਹਿਮਦ ਫੌਤ ਹੋ ਹਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। कंट्रोलर साहब कंट्रोलर साहब पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी ज़हीर के जो वालिद हैं वो कंट्रोलर जो वहाँ के थे, उनके वो ड्राइवर थे और वो फौत हो चुके हैं। हाँ जी। और बाकी रहंदा कित्थे लाहौर? बाकी उत्थे लाहौर यूनिवर्सिटी रहंदे ने जी, मैंने नहीं पता। पंजाब यूनिवर्सिटी रहंदे ने? पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा, वालदा की करती है? वालदा मुलाजम है यूनिवर्सिटी जो भी मुलाजम है। मेरे बेटे दे जींदियां च मुलाजम सी। अच्छा जी। हाँ जी पंजाब यूनिवर्सिटी च मुलाजम है, मुलाजम है ना, उत्थे ही रहंदे पे ने। उत्थे ही रहंदे पे। इस हवाले से हम पूरी तफसील जानते हैं कि किस तरह दुआ ज़हरा को पुलिस के हवाले किया गया, क्या सारे मामला है। जी असम साहब, आप पूरे मामलात के अंदर, आपको वीडियोस के अंदर भी आप इनको देख रहे होंगे जो पीछे चल रही हैं, उस वीडियोस के अंदर भी ये आपको नज़र आ रहे हैं। या पूरा मामला आप बताएं जी, सारी तफसीलात दुआ ज़हरा के मुतल्लिक़ कि ज़बरदस्ती हुई है, क्या मामलात है, क्योंकि एक ट्रेंड चल रहा है कि ज़बरदस्ती हुई है। जब मुझे कॉल हुई 4 दिन से जो है बच्ची इधर थी, मुझे जब कॉल आई कि लाहौर की पुलिस आ रही है, वो मतलूबा है और हम उनको लेके जाना चाहते हैं, तो मुझे मेरे भाई ने हाजी मुश्ताक अहमद रहमानी साहब ने फ़ोन किया कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो फिर हमने ये डिसीजन लिया कि हम सिक्योरिटी अदारों को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनके हवाले करें ताकि कोई कल को दोनों बच्चों की ज़िंदगी जो है वो सेफ़ हो जाए, ताकि उनको कोई ऐसा मिसहैप ना मिले कि जिसकी वजह से उनका कोई जानी नुकसान हो सके। तो हमने ये डिसीजन लिया। तो फिर हमारे जो SHO साहब हैं शहबाज साहब, जो कि उन्होंने भी काफ़ी कोऑपरेट किया हमारे साथ, हम आहंगी करते हुए, जो कि हमारे साथ चलते हुए कि हमारे जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। जी, तो आप लोगों ने देख लिया कि दादा का क्या कहना है। आपने देख लिया कि असलम निज़ामी साहब जो वहाँ के बाअसर शख्स हैं, जो कि वहाँ के मोतबर शख्स हैं, वहाँ के लोग उनको मानते हैं, उन्होंने आपको क्या बताया ये भी आप लोगों ने सुन लिया। अब मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ उस SHO से जिन्होंने बेसिकली दुआ को बाज़याब करवाया था। अब वो आपके तमाम सवालात के जवाब देंगे, ज़रा सुनिए। सबसे पहले तो जो है ना, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि ये पाकपतन के इलाके से हमने बरामद की है। 40 SP का इलाका है। इसके चचा रहते हैं उधर बशीर नामी ज़हीर के। जब ये निकाहनामा वायरल हुआ तो मुझे DPO साहब ने स्पेशली ये टास्क दिया, ASP साहब जपालपुर अवैस अली ख़ान साहब की सरबराही में, कि ये बच्ची जो है ना, इधर ज़हीर नामी लड़का इधर रहा है। पहले वो इधर माते की महताब रहा है, वहाँ का रहायशी है, लेकिन 2-3 साल पहले ये छोड़ के यहाँ से जा चुके हैं। तो मैंने उसके जो फैमिली ट्री ली, उससे जो उसके चचा वगैरह के एड्रेसेस मिले, तो एक जंगीर नाम का चचा, वो इसका इधर हवेली का एड्रेस मिला, तो उसको मैंने सबसे पहले कैप्चर किया, उसे पकड़ा। पकड़ने के बाद जब उससे इंटेरोगेट किया तो उसने मुझे बताया कि जो है ना, दुआ ज़हरा और ज़हीर ने निकाह कर लिया हुआ है। वो तो हमें पहले से इल्म था। तो वो अभी जो है ना, बशीर नाम का उसका भाई है जो 40 SP पाकपतन में रहायश पजीर, उसके घर है। तो ये सहरी का टाइम था, तकरीबन सारी रात हम वर्किंग करते रहे। तो सुबह सहरी के टाइम फिर हम उसे साथ लेके उसकी निशानदेही पे जब वहाँ पहुँचे तो उनके घर में जाके फिर हमने, एक हमारे इधर दोस्त हैं मुश्ताक रहमानी साहब, उनका ये ड्राइवर था जंगीर, वो हमारे साथ थे। असलम निज़ामी साहब सदर जो थे वो हमारे साथ थे। उन्होंने बड़ा तावन किया और वहाँ से फिर बच्ची को मैंने बरामद किया। वो फुटेज तो आपने देखी है। तो बड़ी सेफ़ एंड साउंड हालत में थी। कोई उसको उसी टाइम मैंने उसका इंटरव्यू भी लिया जो बाद में वायरल भी हुआ। तो बच्ची बिल्कुल होशोवास में थी और बिल्कुल अपने जो है ना। आप जब वहाँ पहुँचे उसको अगवा नहीं किया हुआ था, आप समझते हैं कि वो खुद अपनी मर्ज़ी से थी? जी बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से उधर बैठी हुई थी। वो कहती मैं अपने खामद के साथ आई हूँ।
मतलब मैं कराची से कहती खुद आई हूँ, जिस गाड़ी पे मैं आई हूँ तो उसका रेंट भी मेरे जो ज़हीद के साथ ताल्लुकात थे, तो मैं उससे शादी करना चाहती थी, तो 22,000 रुपया गाड़ी वाले का ज़हीद ने पे किया है। जी, तो आप लोगों ने सुन लिया। अब मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, जो चौथे नंबर का पॉइंट है। यानी कि पहले नंबर पे मैंने आपको बता दिया कि दुआ ज़हरा के वालिद का ये बयान झूठा साबित हो गया, जिसमें उन्होंने कहा कि इमाम मस्जिद जो है उन्होंने इनकार किया था। दूसरे नंबर पे अगवा वाला सीन। तीसरे नंबर पे मैंने आपको ये दोनों एविडेंसेस दिखा भी दिए हैं। और चौथे नंबर पे अब जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, और सांगड़ फैक्टर जो है वो चौथे नंबर पे कर लें। और पाँचवें नंबर का जो फैक्टर है वो ये है कि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि दुआ ज़हरा एक टीनेजर लड़की जिसके पास फ़ोन भी नहीं था, ये कैसे पॉसिबल है कि वो अकेली वहाँ से जो है ना लाहौर आ गई, वो टैक्सी कैसे करवा के आ गई, यकीनन उसके साथ कोई आया होगा। तो मैंने जो अब तक चीज़ों पे गौर किया है वो ये है कि मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि लड़की को वहाँ से यहाँ लाहौर लाने में लड़का भी शामिल था और लड़के की वालदा भी शामिल थी। जैसे कि आप लोगों ने अभी बयान सुना, ये मेरा ज़ाती ख्याल है, मेरा ज़ाती तज्जिया है, या आप समझ लें मेरी अजम्पशन है, या मेरा हाइपोथेसिस इसको समझ लें। वो इस तरह से कि आप लोगों ने अभी खुद सुना बयान में कि लड़की जो है उसने अपने वालिदैन से बात की कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। उसके बाद लड़की ने लड़के वालों से बात भी कर ली और उनको कहा कि आप लोग मुझे लेने के लिए मेरे घर रिश्ता लेकर आएँ। लेकिन लड़के वाले जब आधे रास्ते में थे तो उस वक्त दुआ की जो वालदा हैं उन्होंने इनकार कर दिया। और जब उन्होंने इनकार कर दिया तो दुआ ने उस लड़के और लड़के की वालदा को ये कहा कि आप लोग वापस चले जाएं। लेकिन वो वापस जाने के बजाय अपने किसी रिश्तेदार के घर पे स्टे किया उन्होंने, और फिर वो अगले दिन वापस गए। मतलब ये है कि ये हो सकता है कि उन्होंने फिर दुआ से कहा हो कि ठीक है, हम तुम्हारी माँ के पास आना चाहते थे, रिश्ता मांगना चाहते थे, जब तुम्हारी माँ ही रिश्ता नहीं देना चाहती तो तुम हमारे साथ चलो। या हो सकता है कि दुआ ने उनको कहा हो कि ठीक है, मेरे माँ बाप नहीं मान रहे और मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। ये एक फैक्टर मेरे जहन में आया। अब आपको इस बारे में क्या लगता है, आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।